नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। राहुल गांधी की आज ईडी के सामने पेशी। कांग्रेस के मार्च को दिल्ली पुलिस ने नहीं दी अनुमति। 2015 से जमानत पर हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी। यूपी हिंसा के बाद ताबड़तोड़ एक्शन जारी। अब तक 9 जिलों में 319 लोग गिरफ्तार। 13 लोगों पर एफआईआर दर्ज। प्रयागराज में सर्वाधिक 92 बलवाई किए गए गिरफ्तार। जुम्मे के बाद हिंसा और बवाल के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद के घर बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका। मास्टरमाइंड जावेद के घर से मिले हथियार। यूपी में चले बुलडोजर पर भड़की एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। कहा, यूपी के सीएम बन चुके हैं उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस। यूपी बवाल पर जमात उलमा ए हिंद का बयान। हिंसा के लिए ओवैसी और मदनी जिम्मेदार, मुस्लिम युवाओं को भड़काया गया। नुपुर शर्मा को एक और समन। ठाणे पुलिस से पूर्व बीजेपी प्रवक्ता ने पेशी के लिए मांगा 4 हफ्ते का वक्त। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज। जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह को मिली जिम्मेदारी। चुनाव को लेकर विपक्ष करेंगे बात। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बिश्नोई गैंग का शूटर संतोष यादव गुजरात से गिरफ्तार। पुणे पुलिस ने पकड़ा, कई दिनों से थी तलाशी। कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। दिल्ली महाराष्ट्र में बढ़े मामले। महाराष्ट्र में हर रोज आ रहे 2000 से ज्यादा नए मामले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून को करेंगे महाराष्ट्र दौरा। मुंबई में जलभूषण भवन और पुणे में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में गोताखोरों को यमुना नदी में मिला ग्रेनेड। मामले की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस। शिवसेना के नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का लगाया आरोप। कहा, 48 घंटे के लिए ईडी हमारे हाथ में देख के देखी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की अहम बैठक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नहीं होंगे शामिल। 15 जून को होनी है ये बैठक। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल अस्पताल में भर्ती। पीएम मोदी ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। आईटीबीपी के जलविंग ने धूमधाम से मनाया 10वां स्थापना दिवस। 12 जून 2012 को हुई थी जलविंग की स्थापना। स्थापना दिवस के मौके पर वाटर विंग ने अपनी पेशेवर क्षमता का किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। नदियों में दिखाया गश्त अभियान। 12% आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर में जारी है सैनी समाज का संग्राम। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे जाम। सरकार के प्रतिनिधि को मौके पर बुलाने की मांग। इंडियन प्रीमियर लीग के अगले 5 सीजन की मीडिया राइट्स की नीलामी। पहली बार मीडिया राइट्स के लिए कंपनियां ई ऑक्शन के जरिए बोली। 42,000 करोड़ के पार पहुंची बोली। 24 फरवरी से शुरू हुआ रूस यूक्रेन जंग जारी। 110 दिनों बाद भी युद्ध रोकने का नहीं निकल पा रहा हल। यूक्रेनी शहरों में लगातार मिसाइलें दाग रहा रूस। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेनी शहरों में दाग रहे मिसाइलें। सेवेरोडोनेस्टिक में जंग तेज। नदी पर बने पुल को रूस ने किया तबाह। रूसी गोलीबारी में यूक्रेन के माइकोलाइव शहर में गोदामों में रखे 3 लाख टन अनाज खराब। हमले में 22 लोग जख्मी। टेर्नोपिल इलाके के गवर्नर का बयान। रूस ने ब्लैक सी से दागे रॉकेट हमले में चार्टकीव शहर की मिलिट्री बेस में रखे हथियार तबाह। यूक्रेन का बयान। हर दिन मारे जा रहे हमारे 200 सैनिक। रूस के केमिकल प्लांट में मौजूद यूक्रेनी सैनिकों को कहा, जल्द करें सरेंडर। केमिकल प्लांट में सैनिकों के साथ 500 नागरिकों ने रखी है शरण। हमले में ये नागरिक भी फंसे, नहीं हो पा रहा रेस्क्यू। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, कोई नहीं, जनता कब तक चलेगा उनके देश में युद्ध। जेलेंस्की बोले, यूक्रेनी सेना रूसी सैनिकों की उम्मीदों पर फेर रही पानी। रूस यूक्रेन जंग के चलते फास्ट फूड कंपनी मैकडॉनल्ड का नाम बदला। मैकडॉनल्ड्स ने की पुराने रेस्तरां की रीब्रांडिंग। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का दावा। का रूस जंग में 6.1 टन भार वाली जहाज रोधी मिसाइल का कर रहा इस्तेमाल। रूस का लक्ष्य यूक्रेन को पहुंचे ज्यादा से ज्यादा नुकसान। एक से एक हथियार का इस्तेमाल कर रहा रूस। यूक्रेन पर दाग रहा 1960 की जहाज रोधी हैवी मिसाइल। रांची हिंसा मामले में 26 लोगों पर एफआईआर दर्ज। पुलिस के एफआईआर में 60 से 80 राउंड फायरिंग का जिक्र। मंदिर में भी तोड़फोड़ का जिक्र। पटना में सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार। आज समस्याओं का मुख्यमंत्री करेंगे ऑन द स्पॉट निपटारा। औरंगाबाद के रसोईया गांव में पूर्व पैक्स अध्यक्ष पर जानलेवा हमला। बदमाशों ने चाकू से किया वार, हालत गंभीर। बिहार में जारी है शराब के अड्डों पर कार्रवाई। सिवान में देशी शराब की भट्टियां ध्वस्त। अरवल के मीनपुरा दियारा में छापा।
बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड में बेगम सराय में प्रिंसिपल पर लगा चावल चोरी का आरोप। सोख्ता में मिली चावल की बोरियां, कार्रवाई में जुटी पुलिस। मोतिहारी में ज्वेलरी शॉप से 2.5 करोड़ के गहने की लूट का आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार। 14,60,000 कैश बरामद। मधुबनी के बेनीपट्टी में अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी से लूटे 60,000 रुपए। बाइक सवार 3 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। नालंदा के चंडी में अनियंत्रित ट्रक ने 2 शख्स को रौंदा। मौके पर ही दोनों की हुई मौत। ट्रक चालक फरार। जहानाबाद के मखदूमपुर में हाईवा और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 1 शख्स की मौत, 2 लोग जख्मी। जहानाबाद जिले के सभी थानों के थानाध्यक्ष के साथ डीएसपी ने की बैठक। विधि व्यवस्था को लेकर बैठक में दिए गए अहम निर्देश। बांका के आईटीआई संस्थान में शिक्षा दी शक्ति बाल श्रम से मुक्ति कार्यक्रम की शुरुआत। बाल श्रम रोककर बच्चों को शिक्षित करने पर जोर। भागलपुर के सुल्तानगंज में चलाया गया अतिक्रमण मुक्त अभियान। बुलडोजर से तोड़े गए कई अवैध निर्माण। जहानाबाद स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर एक महिला की मौत। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपे गए शव। मधुबनी के झंझारपुर में 963 लीटर नेपाली शराब की गई जब्त। पुलिस को देख शराब के धंधेबाज मौके से फरार। समस्तीपुर के पटोरी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जंग। 12 से अधिक लोग मारपीट में जख्मी। बाढ़ में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सेवा सुशासन और गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन। बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। पटना में मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर कोरोना वॉरियर को मिला सम्मान। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने किया सम्मान। बांका के भेलजोड़ चेकपोस्ट पर ऑटो से बने गुप्त तहखाने में विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त। शराब के 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। गोपालगंज के मोहम्मदपुर में कार से 206 लीटर विदेशी शराब की गई जब्त। मुजफ्फरपुर का एक धंधेबाज भी किया गया गिरफ्तार। गया के मानपुर में दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या। वारदात के बाद ससुराल वाले मौके से फरार। नालंदा के मानपुर से अगवा किए गए युवक को 24 घंटे के भीतर पुलिस ने सकुशल किया रहा। 5 किडनैपर को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांका में शराब और बालू की तस्करी पर रोक लगाने को लेकर क्विक रिस्पांस टीम गठित। जिले की अपराध मुक्त बनाने को मिले निर्देश। पटना के मनेर दरगाह पर सूफी महोत्सव 2022 कार्यक्रम का किया गया उद्घाटन। कई मशहूर सूफी गायक ने कार्यक्रम में बांधा समा। छपरा में मशरक में ऑर्केस्ट्रा में फरमाइशी गाने को लेकर मारपीट, जान बचाकर भागी कलाकार। खगड़िया के मुफस्सल थाने के NH 31 पर 4 लाख रुपए की छिनताई। 2 बाइक पर सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। पटना की जीपीओ गोलंबर के पास डिवाइडर से टकराई कार। बैलून खुलने से यात्रियों की बची जान। सीतामढ़ी के पास इंडो नेपाल बॉर्डर से 2 चीनी नागरिक गिरफ्तार। बिना वीजा के भारत में कर रहे थे प्रवेश। औरंगाबाद के निजी नर्सिंग होम में एक प्रसव पीड़िता की मौत। गुस्साए परिजन डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 5 महीने की एक बच्चे की चोरी। मुरादपुर से अस्पताल इलाज कराने आया था इमरान। औरंगाबाद सदर अस्पताल में पॉकेट से पैसा निकालते एक चोर रंगे हाथ गिरफ्तार। स्थानीय लोगों ने की जमकर पिटाई। रांची के मेन रोड इलाके में शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए निकाला गया फ्लैग मार्च। आम लोगों से आवश्यक घर को बाहर नहीं निकलने की अपील। डीएसपी और बरियातू थाने के इंस्पेक्टर ने किया रिम्स अस्पताल का निरीक्षण। हिंसा में घायल मरीजों की बढ़ाई गई सुरक्षा। रांची डीसी और एसएसपी ने की पीसी। बवाल के बाद संयम बरतने के लिए रांची वासियों को दिया धन्यवाद। रांची के मेन रोड इलाके में पसरा रहा सन्नाटा। धारा 144 लागू होने की वजह से आज भी रोड पर दिखा सन्नाटा। राजधानी रांची के डेली मार्केट में लौटी रौनक। सब्जी और फल की दुकानों पर खरीदारी करने पहुंचे लोग। शांति बहाली के लिए जमशेदपुर के पोटका में भी निकाला गया फ्लैग मार्च। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। रांची में हिंसा के बाद दुमका में भी अलर्ट मोड में जिला प्रशासन। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की डीसी ने दी चेतावनी। रांची हिंसा के बाद गोड्डा में ड्रोन से की जा रही शहर की निगरानी। नगर थाने की पुलिस शहर में निकाला फ्लैग मार्च। लोहरदगा में नुपुर शर्मा के समर्थन में लगे नारे। हिंदू समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन। नेपाल के काठमांडू में नुपुर शर्मा के समर्थन में प्रदर्शन। हिंदू परिषद ने प्रदर्शन के जरिए किया नुपुर शर्मा का समर्थन। गिरिडीह के मकतपुर चौक के पास टल गया बड़ा हादसा। बारात लेकर आ रही बस बिजली के तार से सटी। सूचना के बाद विभाग ने बिजली सप्लाई किया बंद। भागलपुर में बीपुर के विधायक शैलेंद्र को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। कटाव निरोध कार्य नहीं होने से गुस्से में ग्रामीण। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर पटना के ज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन। डिप्टी सीएम ने समारोह का किया उद्घाटन।
राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी को लेकर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान, सहयोगी दल से बात कर इस पर केंद्रीय नेतृत्व लेगा फैसला। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का नालंदा दौरा, 1 दिवसीय संगोष्ठी कार्यक्रम में हुए शामिल। हजारीबाग की गरीगला गांव में विधायक अंबा प्रसाद ने लगाया चौपाल, ग्रामीणों ने रखी सड़क, नाली और पेयजल की मांग। गुमला के एक होटल में कांग्रेस के नए संकल्प शिविर का आयोजन, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव कार्यक्रम में हुए शामिल। भागलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली विकास तीर्थ बाइक रैली, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हुए शामिल। लोहरदगा के बक्सी दीपा बीजेपी कार्यालय में हुई कार्यसमिति की बैठक, जिले में पार्टी की मजबूती पर किया गया मंथन। औरंगाबाद में जिला बीजेपी कार्यसमिति की बैठक, पार्टी की उपलब्धियों को लेकर जन जन तक पहुंचाने का लिया गया संकल्प। सुपौल के छातापुर में गुलजार के परिजनों से मिले पप्पू यादव, जम्मू कश्मीर में गुलजार की गई थी निर्मम हत्या। पटना जंक्शन पर ब्रेल मैप करेगा दृष्टिविहीन यात्रियों की मदद, महावीर मंदिर और करबेगैया दोनों तरफ लगाए गए ब्रेल लिपि मैप। लखीसराय के बड़िया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, कहा जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही सरकार। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने केंद्र पर साधा निशाना, नेताओं को डराने का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का पटना एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। धनबाद में राज्यसभा सांसद खीरू महतो को किया गया सम्मानित, झारखंड में जेडीयू की मजबूती पर चर्चा। बांका में बीजेपी जिला अध्यक्ष ने की बैठक, देश सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर्व की तैयारियों पर चर्चा। कटिहार के हसनगंज प्रखंड में आरजेडी ने चलाया सदस्यता अभियान, कई लोगों ने की पार्टी की सदस्यता। पटना में राज्य स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, मंत्री जमा खान रहे मुख्य अतिथि। जमुई के नगर थाना क्षेत्र में दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म, 50 साल के नंदकेश्वर तांती पर रेप का आरोप। धनबाद में नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी, बीसीसीएल रिटायर्ड कर्मचारी को मिला फर्जी नियुक्ति पत्र। वैशाली के कटहरा ओपी पुलिस ने अंतर जिला बाइक लूट गिरोह का किया खुलासा, मुजफ्फरपुर और वैशाली के 3 लुटेरे गिरफ्तार। कैमूर के दुर्गावती से शराब के नशे में प्रखंड प्रमुख समेत 3 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। रोहतास पुलिस एक साथ कई लूटकांडों का किया खुलासा, 2 लूटकांड में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी। बेगूसराय के छराही थाने के परोड़ा पंचायत में जमीन विवाद में मारपीट, सरपंच और उसके भाई की लाठी डंडे से की गई पिटाई। सासाराम के शिवसागर से ट्रैक्टर लूटकांड का आरोपी गिरफ्तार, अन्य की जल्द होगी गिरफ्तारी। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र में पिकअप गाड़ी से 7 जानवर के साथ 3 लोग गिरफ्तार। छपरा में जमीन विवाद को लेकर 2 युवकों ने लहराया पिस्टल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बोकारो की कश्मीरी कॉलोनी में बंद घर से लाखों की चोरी, मामले की जांच में जुटी हरला पुलिस। धनबाद से चोरी की गई ट्रैक्टर जमुई से बरामद, पुलिस 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। गोपालगंज में चलाया गया अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, बुलडोजर से तोड़े गए अवैध निर्माण। आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर जंग, मारपीट में एक शख्स हुआ जख्मी। बेगूसराय के भगवानपुर के धनकौली में दबंगों ने एक